एकदम जैसे लगता है कि देश को आजादी दिलाने की बात है ना, इसके लिए अगर वाकई में अगर जहर भी खाना पड़ जाएगा तो हम लोग खा के मर जाएंगे, कबूल है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है जाने जी, क्योंकि हमको बदतर जिंदगी हमको नहीं जीना भैया, हमको नहीं जीना। हम रहेंगे तो हम हंगामा मचाएंगे, हम तूफान मचाएंगे, लेकिन हम चैन से बैठने वाले नहीं है। कोई बोलता है, कोई प्रधान बोला, कोई विधायक बोले, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोले, कोई बोले इतना बड़ा बड़ा बालू रखती थी, अब बहुत ही स्मार्ट बहुत ही खूबसूरत एक्टर थी वो, लेकिन आपको बता दें कि इतने बुरे सिचुएशन से इस समय जो है जूझ रही है। वो बता रही है कि जिस बालों को हम इतना प्यार करते थे वही बाल हमारा काटा गया है, कैंसर हो गया उसको। और समझ लीजिए कि उसके फैंस वो सब लोग बहुत ही दर्द में हैं, लेकिन आपको बता दें कि उतने सिचुएशन में रहने के बाद भी, उतना दर्द झेलने के बाद भी वो पोस्ट करती है वीडियो, वो वीडियो डाला करती है। पुरुष का एक लिमिट होता है, 6 घंटे काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, और उसके बदले उसको क्या मिलता है? पैसा। लेकिन एक महिला जब से जगती है वो इतना काम करती है, वो सबसे पहले जागती है और सबसे लास्ट में सोती है। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाए, अगर तुम्हारे पति तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाए, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाए, अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा समाज नहीं पूरा कर पाए, अगर तुम्हारे गांव के लिए तुम्हारा सपना कोई नहीं पूरा कर पाए, लेकिन मैं आज के बाद से ये वचन देता हूं, ये मैं चैलेंज करता हूं कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा सपना पूरा करके दिखाऊंगा। सांप के तरीके से केचुल छोड़िए, पुराना कवच छोड़िए, बाज के तरीके से पंख तोड़िए, उस पंख से आकाश में उड़ने वाले आप लोग, उस नाखून को तोड़िए, उससे शिकार होने वाला। लेकिन आप लोग अरे सर बड़ी दर्द होता। देखिए आपके सामने पुराना काम है, ठीक है, और आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, ठीक है। आपके सामने पुराना भी काम है, आपके सामने इसका भी काम है। अब देखिए मुख्य रीजन क्या है, हम लोग क्यों हम लोग कोई काम कर रहे हैं? भाई ये भी कोई काम करे तो उसका भी रीजन होगा, और ये भी हम लोग काम करे तो इसका भी कोई रीजन ही होगा। अब आप लोगों से हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग हमको ये बता दो कि जो आप लोग पुराना काम कर रहे हो, पुराना काम आप लोग क्या करते हो? पुराना काम आप लोग खाना बनाते हो, पुराना काम आप लोग खेती करते हो, सही बात है ना? पुराना काम आप लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। पुराना काम आप लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। पुराना काम आप लोग क्या करते हैं? बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं, यही नहीं करते हैं आप लोग? पुराना काम आप लोग क्या करते हैं? सिलाई करते हैं, सही है कि झूठ है? यही करते हैं आप लोग ना। पुराना काम आप लोग क्या करते हैं? ब्यूटी पार्लर वाला आप लोग काम करते हैं, सही करते हैं ना? अच्छा ये बताइए कि ये आप लोग काम करते हैं, और आप लोग क्या करते हैं? और आप लोग क्या करते हैं? और आप लोग करते हैं समूह वाला काम, सही है कि गलत है? और आप लोग क्या करते हैं बताइएगा? पुराना काम आप लोग क्या करते हैं? सही है, सही है। और कुछ आप लोग करते हैं? अब सुनिएगा, आप लोग ये बताइए कि जो आप लोग खाना बनाते हैं, सुनिए, जो आप लोग खाना बनाते हैं, चाहे आप लोग जो खेती करते हैं, चाहे आप लोग बच्चों को स्कूल को भेजने के लिए जो उनकी तैयारी उनके पीछे होता करते हैं आप लोग। अच्छा जैसे मान लीजिए कि सिलाई वाला आप लोग काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर वाला काम करते हैं, समूह वाला काम करते हैं, आप ये हमको थोड़ा बता दीजिए। समय तो आपका 10 घंटा चला गया, समय तो आपका 12 घंटा चला गया, समय तो आपका 14 घंटा चला गया, लेकिन आपको मिला क्या? बोलिए क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? गरीबी मिला, बीमारी मिला, और क्या मिला? बेरोजगारी मिला, यही मिला ना? क्या आप लोग चाहते हैं कि बस यह मिलता रहे हम लोग को? बोलिए आपका 6 घंटा, आपका 8 घंटा, आपका 10 घंटा, आपका 12 घंटा, आपका 14 घंटा, हमें अच्छी तरीके से पता है कि एक महिला जब से जम जाती है ना, एक पुरुष से ज्यादा काम करती है। भाई पुरुष का एक लिमिट होता है, 6 घंटे काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, और उसके बदले उसको क्या मिलता है? पैसा। लेकिन एक महिला जब से जगती है वो इतना काम करती है, वो सबसे पहले जागती है और सबसे लास्ट में सोती है, सही बात है ना? सबसे लास्ट में सोती है, और उसके बाद से पता है कि वो जब खाना भी खाने की बात होती है तो सबसे पहले वही खाना भी बनाएगी और सबसे लास्ट में खाएगी, सही है कि झूठ है? लेकिन वो सब कुछ करती है, लेकिन उसके करने का कोई पैसा उसका अगर कहीं मिल भी जाता है तो इतना पैसा उसको मिलता है कि उसको जिंदगी को जीने भर का सही ढंग से चलाने का उसके पास हो नहीं पाता है, सही है कि झूठ है? सही है ना? तो आप ये बताइए, आप इसके पीछे क्या बर्बाद कर रही हैं? आप इसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रही हैं, और आपने जितना भी समय बर्बाद किया है फिर आपको मिलने वाला। तो आप ये हमको थोड़ा बताइए कि जब आपको इतना सब कुछ यहाँ पर लगाने के बाद, इतना समय देने के बाद, 10 साल 20 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल गवाने के बाद आपको यही सब मिला ना? आपको यही मिला ना? तो क्या आप लोग चाहते हैं कि यही मिले? चाहते हैं आप लोग? तो सुनिए आप लोग, आज के बाद से आप लोग इसका दामन पकड़िए,
आज के बाद से आप लोग इसका दामन पकड़िए, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का दामन पकड़िए इसका। अगर इसका आप लोग दामन पकड़ लिए तो सबसे पहले आपको क्या देगा, आपको पहचान देगा। अच्छा ही बताइए, सुनिए आप लोग, आज के पहले आप लोगों को कौन कौन जानते थे? जब आप लोग काम ये सब कर रहे थे तो आपको कितने गांव के लोग आपको जानते थे? भाई आपके अगल बगल के लोग जानते थे ना, आपके रिश्तेदारी के लोग जानते थे ना, यही जानते थे। लेकिन जब से आपने इस बिजनेस में आपने कदम रखा तब से आपको कितने गांव के लोग जानना चालू कर दिए? बोलिए, जानना चालू कर दिया ना। तो आपको पहचान मिला कि नहीं मिला? मिला। उसके बाद से पहचान के बाद से आपको क्या मिला? सम्मान। आप ये हमको बताइए कि आप लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं ना आप लोग, कितने लोग आपको सम्मानित किए हैं? कितने लोगों ने बोला कि आप जो है जो बोलती है ना, जब आप बोलती हैं तो उससे बड़ी सीख मिलता है। हम चाहते हैं कि थोड़ा आप वहां से उठ करके आप यहाँ पे आइए, आप कुछ बोलिए कि जिसको सुन करके हमारे भी जीवन में क्या आवे, परिवर्तन आए। कोई बोला क्या आप लोगों को? कोई बोला? कोई बोल पाएगा? कभी ऐसा हो पाएगा? यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने आया तो आपको भी लगा यार मेरे भी अंदर ऐसी क्वालिटी है ना कि लोग हमारी बतिया क्या करते हैं, सुनते हैं। सुन करके लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? सोचिए कि आपको पहचान दिया, आपको सम्मान दिया, दिया कि नहीं दिया? और सबसे बड़ी चीज आपको क्या दिया? सुरक्षा दिया। आप ये बताइए, यहाँ पे आपने इतना दिन अपना समय जैसे कि बिताया, आपने 2 साल बिताया, 4 साल बिताया, 10 साल बिताया, 20 साल बिताया, 50 साल बिताया, जो भी समय आप लोगों ने बिताया, यहाँ पे एक आदमी का नाम आप बता दो, एक महिला का आप लोग नाम बता दो, एक लड़की का नाम बता दो कि वो आपको बोला है कि आपके जीवन में अगर कभी भी कोई दिक्कत आएगा तो आप अगर काम करोगे चाहे नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। कोई बोला क्या? कोई बोला क्या? कोई बोला यहाँ पे? लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला जाता है? आपको यहाँ पे ये बोला जाता है कि आप एक कदम चलो, हम तुम्हारे साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। बोला जाता है ना। अब आप ये बताइए कि आपको ये बोला जाता है कि आप एक कदम चलो, हम आपके साथ 10 कदम चलेंगे। आपको यहाँ पे ये बोला जाता है कि हम ये नहीं जानते हैं कि आप किस जाति को, आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप किस मजहब को हो, आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप हमारे घर के नहीं हो कि हो। आपको ये बोला जाता है, आपको ये बोला जाता है कि आप कुछ भी हो, आप कोई भी हो, आप हमारी बहन हो, आप हमारी माँ हो, आप हमारे भाई हो, आप मेरे पिता हो। ये बोला जाता है ना, बोला जाता है ना। आप कोई भी हो, कहीं भी से भी हो, आप किसी भी बिरादरी से, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बस आपसे ये कहा जाता है बस तू एक कदम चल दे, हम तेरे साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाए, अगर तुम्हारे पति तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाए, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाए, अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा समाज नहीं पूरा कर पाए, अगर तुम्हारे गांव के लिए तुम्हारा सपना कोई नहीं पूरा कर पाए, लेकिन मैं आज के बाद से ये वचन देता हूं, ये मैं चैलेंज करता हूं कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा सपना पूरा करके दिखाऊंगा। बोलिए, कोई बोलता है, कोई बोलता है, कोई प्रधान बोला, कोई विधायक बोले, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोले, कोई बोले, कोई बोलता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा। तू बोला हम तो तेरे गांव में हम चिल्ला चिल्ला के समझाएंगे, मैं तेरी टीम बनाऊंगा, मैं तुमको पैसा कमाऊंगा, मैं तुमको उस लायक बनाऊंगा, मैं तुम भले ही तुम अनपढ़ हो, मैं तुमको उस लेवल पर खड़ा करूंगा, मैं तुमको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं तुमको लीडर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दुनिया तुमको मैडम बोले, मैं चाहता हूँ कि दुनिया तुमको सलूट करे, मैं तुमको ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम्हारा पति क्या है आज के बाद से मेरी पति जैसा कोई नहीं है। मैं तुमको ऐसा बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसी सुरक्षा दी जाती है, दे पाएगा कोई? यहाँ पे बोला जाता है काम करोगे तब भी पैसा, नहीं करोगे तब भी पैसा, जिंदा रहोगे तब भी पैसा, मर जाओगे। यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है कि तू 6 महीना साल भर काम कर दे, तू 6 महीना साल भर तू काम कर दे, तू 2 साल काम कर दे, अपने जैसे लोगों को अपने जैसे टीम में खड़ा कर दो, उसके बाद से तू कर जा मत कर, तू जिंदा रह जा मर जा, लेकिन मैं तेरे पीढ़ी को कमा करके खिलाऊंगा। यहाँ पे बतिया बोला जाता है, लेकिन ये बतिया यहाँ पे बोला नहीं जाता। फिर भी नहीं समझ में आता है कि लोग इस बिजनेस को क्यों नहीं समझ पाते हैं। समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है भैया, समझ में नहीं आता है। हम तो कसम से बोल बोल के अपना गला फाड़ चुके हैं, हम तो बोल बोल करके अपना जो है गला बैठा चुके हैं। और ये बोलने पे साला आग लग जाती है जब बोलता है ना। हम इतनी इसकी सच्चाई है, इतना इसकी ताकत है कि अब क्या बताया जाए। एकदम जैसे लगता है कि देश को आजादी दिलाने की बात है ना, इसके लिए अगर वाकई में अगर जहर भी खाना पड़ जाएगा तो हम लोग खा के मर जाएंगे, कबूल है। लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, जान लीजिए, क्योंकि हमको बदतर जिंदगी हमको नहीं जीना भैया, हमको नहीं जीना। हम रहेंगे तो हम हंगामा मचाएंगे, हम तूफान मचाएंगे, लेकिन हम चैन से बैठने वाले नहीं है। और एक बात ये जान लीजिए, यहाँ पे सुरक्षा मिलेगा। और इस बात को जाकर के आप अपनी टीम में, अपने गांव में, अपने लोगों में जाकर पूछो, कोई देने वाला है क्या?
नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे मिलेगा। आपको पहचान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको सुरक्षा मिलेगा, और आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस मिलेगा। आप अपने घर पर बैठी हो ना, आप पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस फैला सकती हो, करोड़ों का व्यवसाय कर सकती हो, करोड़ों का। अब करोड़ों का व्यवसाय कैसे होगा भाई? दुनिया भर के हमारे पूरे हिंदुस्तान में 15,000 इसके जो सेंटर है ना। आपके पास लोग हैं, आप उनको समझाइए, सिखाइए, उनको जोड़िए। अगर कोई दिल्ली में जाएगा बिजनेस करेगा ना, अगर वो आपके नीचे जुड़ा हुआ है तो आपका बिजनेस में जुड़ जाएगा। अगर कोई बॉम्बे में अगर जाकर जुड़ता है और इस दुकान से जाकर खरीदारी करता है तो उसका बिजनेस आप में जुड़ जाएगा। अगर हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी तहसील स्तर हैं, जितने भी ब्लॉक स्तर हैं, जहां जहां पर इसकी दुकानें होंगी, अगर आपके टीम के लोग वहां पर जाकर खरीदारी करेंगे और उन सबके खरीदारी करने से सीधा आपके बिजनेस में जुड़ जाएगा। आप ये बताओ, ऐसा कोई दुकान किसी के पास है क्या? ऐसा कोई फैक्ट्री किसी के पास है क्या? आप इतने बड़े बिजनेस के मालिक हो, आपको अंदाजा नहीं है। आपका मुकाबला अगर कोई 50 लाख रुपए लगा करके कोई बिजनेस खोलेगा ना, वो भी नहीं कर पाएगा। अगर आपका मुकाबले की बात किया जाए ना, कोई करोड़ों के पूंजी करके कोई खोला फैक्ट्री, वो भी नहीं कर पाएगा। अगर मुकाबला हम कह देना कि बड़े बड़े लोग कर दे, तो हमारे हिसाब से वो भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि आपके हाथों में क्या दिया गया है। खाली समझ जाओ, सोच लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई धरती पर पैदा नहीं लिया है कि इस बिजनेस को आपको करने से कोई रोक दे। आपको लोग यहाँ पे मिलते हैं, अच्छे क्या मिलते हैं? आपको गुरु मिलते हैं, आपके काम को चेक करते हैं, आपको हमेशा सिखाते हैं, समझाते हैं, आप ऐसे करो। आपको लोग बताते हैं। आपको मैं बता दूं, दुनिया के बड़े बड़े जो सफल लोग हैं ना, वो अपने पास अच्छे गुरु रखते हैं पैसा पे। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना सफल, चाहे मुकेश अंबानी की बात की जाए, अडानी की बात की जाए, विराट कोहली की बात की जाए, चाहे जितने भी सफल लोग हैं, वो सब अपने पीछे गुरु रखते हैं और बहुत पैसा सब खर्च करते हैं, सब खाली बुद्धियां लेने के लिए। लेकिन आप लोग ये बताओ, यहाँ पे कितना पैसा आप हमको दिए हो? आप लोग सिखाने के लिए पैसा दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं आप लोग ना। बस वही ट्रेनिंग होती है तो उस समय होती है, लेकिन उस तरीके से रोज रोज हम मीटिंग करते हैं, जो गांव में हम चिल्लाते हैं, उसके लिए आप लोग डायरेक्ट हमको पैसा देते हैं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है? अब ये बताइए कि आपको सिखाने वाले मिल गए, आपको इतना बड़ा परिवार आपका मिल गया, लोगों का साथ मिल गया, इतना बड़ा बिजनेस मिल गया, इतना बड़ा सुरक्षा मिल गया, इतना सम्मान मिल गया, इतना पहचान मिल गया, और उसके बाद से सब मिलने के बाद सबको क्या मिल गया? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? कोई देगा? कोई दे पाएगा? है कोई धरती पे देने वाला? बोलिए ना। तो एक बात सोचा करिए, एक बात सोचा करिए, हे कमुआ के विषय में एक बार सोचा करिए, हे कमुआ के विषय में सोचिए। ऐसे लिए हम बार बार कहते हैं, एक व्यक्ति कटिया लगा करके ना पूरा दिन अपना कमा देता है, लेकिन एक व्यक्ति क्या होता है, जाल लेकर के जाता है, नदी में भी नहीं पैरता है, और उसके बाद से 1 घंटे का बस समय देता है। जो कटिया वाला दिन भर समय देता है, केवल 1 किलो मछली मारता है, छोटी छोटी, और जो जाल वाला होता है 1 घंटे में कुंटल की मछली मार लेता है। तो 1 कुंटल की मछली मारना है और 1 घंटे के अंदर आपको मारना है। यानी कि आपको अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, अपने गांव को टॉप करना है, जिला टॉप करना है, हिंदुस्तान में नाम करना है, और दुनिया में अपने जो है परचम का जो झंडा लहराना है। ये बिजनेस आपको इतनी ताकत देता है, सोचने की क्षमता देता है। आपके गांव के लोग आपको क्या देंगे? आपके गांव के लोग कहेंगे जितनी बड़ी चादर उतनी बड़ी पैर पसारो, और आप अगर बढ़ाना भी चाहोगे ना तो आपको खुद लोग ढकेल देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ पे आपको बोला जाता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हम तुम्हारे साथ, तू कर जाएगी, तुम बहुत आदमी आगे बढ़ जाओगी, तुम बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे। यहाँ पे ये सिखाया जाता है। गांव में लोग आपको क्या करते हैं? पीछे करते हैं। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि यहाँ पे इतने अच्छे लोग मिल गए हैं, इतने बढ़िया लोग मिल चुके हैं, इतना बढ़िया सपोर्ट करते हैं, इतना बढ़िया सिखाते हैं, तो कम से कम जो लोग कहते हैं, कम से कम वो तो कम करें। लेकिन यहाँ पे बेचारे कहने वाले जो है कहते कहते थक जाते हैं, और यहाँ पे जो है बहाना बतियाने वाले, पता है लोग कितना बतियाते हैं? यहीं पे कमिटमेंट करेंगे, यहीं पे कसम खाएंगे, और जितना बढ़िया कसम खाएंगे उतना बढ़िया ठीक उल्टा काम करेंगे। तो सिखाने वाला भी आदमी बेचारा पागल हो जाता है, फिर उस सोचता हम क्या करें, लोग को सिखाए कि छोड़ दे। सही बात है ना? तो ये सब मिलता है। और आप लोग चुनाव करो, आप लोग चुनाव कर देखिए। हम आपको ये नहीं कहते इस काम को आप लोग छोड़ दो, हम ये नहीं कहते आपको, हम आपको कबो नहीं कहेंगे, हम कभी भी नहीं कर सकते इस काम को आप लोग छोड़ दिए। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग करिए भैया, हम आपको काहे मना करेंगे। लेकिन आप लोग खुद सोचिए ना कि पूरा हमको जो है, पूरा मेहनत करने के बाद, समय देने के बाद हमको क्या मिलेगा? बताइए ना, क्या कुछ मिलेगा? कभी आपकी वैल्यू हो सकती है? अरे जब तक आप लोग पैसा नहीं कमाओगे ना, जब तक आप लोग उस लेवल का बनोगे नहीं ना, तब तक आपको सम्मान मिलने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। और आपका जो सम्मान, जो खोया हुआ सम्मान था ना, यहाँ पर दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं।
आपकी पहचान हम लोग जो है दिखाने का काम करें कि आपके के पास शक्ति बा, आपके के पास रुतबा बा, आपके भी पास पूरी दुनिया जो है ना आएगी सीखने के लिए। तो हम लोग यहाँ आपको गाइड कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इस काम को आप लोग करिए। देखिए, इस काम को आप लोग करिए अपने जरूरत को पूरा करने के लिए, और इस काम को आप लोग करिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सही है ना? इस काम को करिए आप लोग अपने पेट को भरने के लिए, लेकिन इस काम को आप लोग करिए अपने बड़े बड़े सपने को पूरा करने के लिए। इस काम को आप लोग करिए 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, लेकिन इस काम को डेली आप करिए। लेकिन आप लोग करिए आप लोग। सारा काम जानते हैं कहां से गड़बड़ हो रहा है? नहीं करते आप लोग। कहां करते हैं बताइए ना। हाँ, है किसी को मतलब? बताइए ना हमको, बताइए। जहां तक कुछ नहीं दिख रहा, रतिया दिनों सब वहीं भिड़े हुए हैं सब। एकदम छोड़बा नहीं करते, सब पता नहीं कहां मिल गया, वहां पर समझ नहीं आता। अरे आपको अमीर बनना है ना, तो छोड़ो ना उस चीज को। आपको पता है कितना बड़ा विषैले सांप होते हैं, उनको भी पता चल जाता है कि हमारे पास जो परत आ चुकी है, अगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं ना तो कल हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। वो भी उसका त्याग करते हैं भैया, वो भी उसका त्याग करते हैं। नया केचुल आता है, एक समय वही चीज उसका देखिए, वही सांप के ऊपर जो आता है वही चीज जब केचुल को जब छोड़ता है ना, तो वही सोचिए कि वो ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है, कितना विशाला सांप होता है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो पाता है। सोचिए कितना उसके लिए दिक्कत, उसी का शरीर उसके लिए दिक्कत खड़ी कर देता है। और जैसे वो उसका पुराना केचुल जब साफ होता है और जब वो नया केचुल में आता है, तो तुरंत हो जाता नहीं हो जाता है। आपको पता है कि बांस की उड़ान कितनी होती है? सबसे ऊंचा वही उड़ता है। जब वो आंधिया तूफान जब आती है ना, तो वो ऐसा पक्षी है कि वो पता है आंधियों तूफान से लड़ करके जाते हैं, उससे ऊपर बादलों में चला जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसका पंख भी काम करना बंद कर देता है। वो बड़े से बड़े शिकार को क्या करता है? अपने पंजों से नोच लेता है, अपने इससे मार देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है उसका पंजा भी मुड़ जाता है, उसका नाखून भी मुड़ जाता है, उसका ये भी जो है बहुत बड़ा हो जाता है, शिकार करने के लायक नहीं होता है, पंख उसके लायक नहीं रहते हैं। उसके बाद से पहाड़ों पर जाता है, पहाड़ पर जाकर के 1 महीना 2 महीने का समय बिताता है, अपने हाथ से अपना पंख तोड़ता है, अपने हाथ से अपना नाखून तोड़ता है, अपने हाथ से अपना पंजा तोड़ता है, ये जो उसमें का जो नाखून होता है, सब तोड़ करके अपना व्यवस्था 2-4 महीने के लिए वहां पर लेकर रखा होता है। और उस खा करके जब तक उसका पंख नहीं बजाता है, जब तक उसका नाखून नहीं बजाता है, जब तक वो पहले वाले प्रक्रिया में नहीं आ जाता है, तब तक तड़पता रहता है। और जिस दिन उसका सब कुछ आ जाता है, उसके बाद से पता क्या होता है? फिर से वो जो है 25 साल 30 साल अपनी लाइफ क्या करता है? बढ़ा ले जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको भी अपने लाइफ को अगर बहुत बेहतर लेवल पर लेके जाना है, तो आपको दर्द देना पड़ेगा, आपको दर्द देना पड़ेगा, आपको परेशानियां झेलना पड़ेगा। और अगर आप लोग उस परेशानी को नहीं झेलोगे तो कभी भी आपके पास अमीरी आने वाली नहीं है। सांप के तरीके से केचुल छोड़िए, पुराना कवच छोड़िए, बाज के तरीके से पंख तोड़िए, उस पंख से आकाश में उड़ने वाले आप लोग, उस नाखून को तोड़िए, उससे शिकार होने वाला। लेकिन आप लोग अरे सर जी बड़ी दर्द होता, कितना सर जी हम पैदल नहीं चले थे। आप बताइए कि हम नहीं जाने थे, इतना भी पैदल चलना पड़ता है, इतना लोगों से बात करना पड़ता है। क्या चाहिए? अमीरी? क्या चाहिए? पहचान? आपको पता है ना, जब छोटा चुनाव की जब बात आती है ना, जब प्रधानी की जब बात आती है, बीडीसी की बात, हम छोटे चुनाव की बात कर रहा हूं, प्रधान को पता नहीं चलता है कि भैया 24 घंटे में कौन घंटा में कहां होगा, खुद आइडिया नहीं है। वो 12 नहीं 24 घंटा चलेगा, वो गरीब सोलेगा, खड़े सोलेगा, और कहां कोने गली में किसके सामने ऊपर जाएगा, सर उसको भी आइडिया। वो बेचारा पचरवो करेगा, विनतियों करेगा, लेकिन अंदर काबू करेगा। अरे साला बड़ी दिक्कत बैठ गई। अब जोने के सामने हाथ नहीं जोड़ना, उसके सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। और जोने गली में कचरा में साला जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है। हे प्रभु अब क्या करें? लेकिन समझाता है अपने आप को, सब्र कर, बस 2-4-10 दिन का ही खेल है। आपके बाद से माला पड़ गया ना, तो 5 साल तुम राजा के लिए राजा बनकर के अपना समय क्या करोगे? बिताओगे। तो बस है दुनिया के पास हम नहीं आएंगे, दुनिया अपने पास खुद चल करके आएगी। यह बतिया आप सबको भी सोचना है कि अभी सब्र करो। ये 6 महीना साल भर का दर्द है, ये 2 साल का दर्द है। और अगर कहीं सफलता आपको मिल गई, ये पूरी की पूरी दुनिया आपके पास चल करके आएगी। लेकिन आप लोग उस तरीके से अपने आप को बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? इसलिए हम कहते हैं कि अब क्या करें बताइए। इसलिए आपको छोड़ने का मन करता है, इसलिए आपको सिखाने को मन नहीं करता है, इसलिए आपको समझाने को मन नहीं करता है। आखिर में क्या करें? आप दर्द सहने के लायक नहीं है भाई। जब भी कुछ बड़ा करना है तो भाई दर्द से ही उसकी उत्पत्ति होती है। सही है कि झूठ है? अच्छा ही बताइए, सुनिएगा, दर्द से हम लोग का रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ है। अरे भैया पूरा दर्द से हम लोग का रिश्ता है। हम लोग 9 महीना बताइए पेट में काट के आए हैं, सोचिए तो पता नहीं आप लोग तक सोचिएगा। 9 महीना पेट में काट के हम लोग आए हैं, सोचिए। आज हम लोग धरती के मतलब धरती के ऊपर हम लोग हैं, तो हम लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या हम लोग पहनते हैं, किस तरीके का लाइफ हम लोग जी रहे हैं। लेकिन हम लोग जो पेट के अंदर से कुछ पता था हम लोग को? प्राकृतिक हम लोग को देख रही थी, सोचिए, प्राकृतिक देख रही थी।
और सब सपोर्ट की, सब भोजन दी, और सारा दर्द सहने के बाद 9 महीने हम लोग का बॉडी तैयार हो गया, हम लोग बाहर आए। सोचिए, यानी कि 9 महीना पेट में हम लोग थे, हम भी दर्द सहे, और जो अपने पेट में रखा वो भी दर्द में रहे। सही है कि गलत है? तो दर्द से हम लोग का रिश्ता है, हम लोग का दर्द में रिश्ता हम लोग का बना हुआ है। लेकिन अगर उस रिश्ते को अगर हम लोग झेल नहीं पाएंगे तो हम लोग कुछ बड़ा कर पाएंगे? कुछ नहीं बड़ा कर पाएंगे, कुछ नहीं बड़ा कर पाएंगे। अभी आपको बता दे, एक एक्टर है हिना खान, पता आप लोग को? हिना खान बहुत अच्छी एक्टर है, अभी उसका शादी नहीं हुआ है, और उसका जो है चेस्ट से बता रहे हैं सब यहाँ पर कैंसर हो गया उसको। इतना बड़ा बड़ा बाल रखती थी, अब बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही खूबसूरत जो है एक्टर थी वो। लेकिन आपको बता दें कि इतने बुरे सिचुएशन से इस समय जो है जूझ रही है वो बता रही है कि जिस बालों को हम इतना प्यार करते थे वही बाल हमारा काटा गया है, कैंसर हो गया उसको। और समझ लीजिए कि उसके फैंस वो सब लोग बहुत ही दर्द में हैं। लेकिन आपको बता दें कि उतने सिचुएशन में रहने के बाद भी, उतना दर्द झेलने के बाद भी वो पोस्ट करती है वीडियो, वो वीडियो डाला करती है कि आप लोग घबराइए मत, ये कुछ पल का है, ये कुछ पल की ये दर्द है, दिक्कत है, परेशानी है, हम कल हम जो है अपने रुआब में आएंगे, हम जिस तरीके से थे ना फिर उस पोजीशन में आएंगे। सोचिएगा, कैंसर से झेल रही है, दिक्कत उसको हो रहा है, परेशानी उसको हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कितना, बताइए कितना जो खुश है। अगर ये बताइए अगर खुश नहीं रहती, खाली रोती तो उसका दर्द बढ़ता कि घटता? तो इसलिए सोच रही कि दर्द को बढ़ाना है, दर्द को क्या करना है, घटाना। तो आपको भी जब इस बिजनेस को करने के लिए आप लोग जा रहे हो, दर्द आपको होना चालू हो रहा है, तो आप दर्द मत देखो, आप क्या देखो, सफलता देखो। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लोग तो कहते हैं अभी तो शुरुआत हो गई, अभी तो इतना दर्द हुआ, तो 2 महीने में कितना होगा, 4 महीने में कितना होगा, इससे बढ़िया हम इस बिजनेस को क्या करें। अब इतनी बड़ी गलती आप लोग मत करिए। आपके पीढ़ी को मेरी नसीब नहीं हुआ है, आपके पीढ़ी को मेरी नसीब नहीं हुआ है। हम लोग अपने पीढ़ी को पीछे छोड़ करके हम लोग कुछ बड़ा करने का इसमें निर्णय लिए हैं, इतिहास रचने का हम लोग निर्णय लिए हैं, हम लोग अमीर बनने का सपना हम लोग देखे हैं। और इस तरीके से रो रो के, थक थक के, हार हार के इस तरीके से हम लोग काम करेंगे ना, तो हमको 1 भी रुपया मिलने वाला, अमीरी तो बहुत दूर की बात है। तो आज के बाद से आप लोग क्या कमिटमेंट करते हैं, बताइएगा? आज के बाद से आप लोग क्या कमिटमेंट करते हैं? आज के बाद से आप लोग किस तरीके से काम करेंगे? आज के बाद से आप लोग किस तरीके से इस बिजनेस में आप लोग जो है मीटिंग करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, रो रो करके, अपने आप को रोक रोक करके। आप लोग हंस के चलिए, रुकिए मत, आप लोग लगातार इसमें दौड़िए, लगातार इसमें चलिए भाई। जब तक आपको बड़ा सफलता ना मिल जाए तब तक आपको अपने आप को रोकना अपना, ठीक है ना?